हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पार्क ऑफ मोटिवेशन पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ विशाल, एक और नए टॉपिक के साथ। सो रेडी फॉर स्पार्क। टॉपिक है बेस्ड ऑन लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। इसका मतलब क्या है, कैसे सीखें? आइए सीखते हैं। सी लर्निंग ही एक सोर्स है जिससे आप अपना डेस्टिनेशन बना सकते हो, डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स आप क्या बोलते हो? यही सुना रहेगा, मतलब ज्ञान प्राप्त करो। कुछ भी हो, कोई भी हो, छोटी बात हो या बड़ी बात, कुछ नया हो, कुछ पुरानी चीज़ को प्रॉपर्ली अगर समझना हो, एक लर्निंग है। सिंपल, यस, बट लेट्स लर्न इन डिटेल। लर्निंग एक प्रोसेस है हमारा जो डेली बेसिस पे चलता रहता है। हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं थ्रू डिफरेंट वेज। लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू कैन शेप योर लाइफ, गेट योर डेस्टिनेशन। आप अपनी मंजिल पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं थ्रू लर्निंग। लर्निंग से आप एक पॉइंट ए से भी मूव हो सकते हो, इतना पावरफुल है। ये मैटर नहीं करता कि लर्निंग स्लो है या फास्ट है, अनटिल यू स्टॉप, जब तक आप रुकते नहीं हो। एंड लर्निंग कोई काम की नहीं जब तक अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते, अगर आप एक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज गेन करते रहे, अलग अलग चीज़ें सीखते रहे, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सी सेल्फ लर्निंग इज़ हार्ड। ये थोड़ा कठिन रहता है, बट इट्स पॉसिबल थ्रू सेल्फ इंटेलेक्चुअल। एंड हाँ, इसके लिए विल पावर भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई सीखने की चिंगारी नहीं रहेगी ना, ये लर्निंग किसी काम की नहीं रहेगी, ये आपको बोरिंग लगेगी। बिफोर लर्निंग एनीथिंग, गेट टू नो दिस। ये ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हो। मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग सीख के कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। पीपल वेंट फ्रॉम ज़ीरो टू मिलियनियर एंड कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव किया है इन्होंने। आपको दुनिया में कितने एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप खुद देख लो यार। जस्ट गिव अ थॉट ऑन पावर ऑफ लर्निंग। एंड लर्निंग के लिए आपको कोई डिफरेंट या स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ विलिंगनेस। अंदर से विल पावर चाहिए, एक राइट डायरेक्शन चाहिए, टूल किट चाहिए, अंदर से सेल्फ एनालिसिस चाहिए, राइट मेंटर चाहिए। दैट्स इट, एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट। सो गो, गेट स्टार्टेड, अचीव द इम्पॉसिबल थिंग्स, एक्ट, जस्ट डू इट गाइस, जस्ट डू इट। लर्निंग इतनी इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू लर्न। सीखते कैसे हैं? सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स बोलो या तो कुछ राइट वेज आई कैन से, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लाइक विल स्टार्ट, द फर्स्ट वन इज़ बी स्टूडेंट। आपको एक शागिर्द, एक शिष्य बनना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है, किसी से सीखना है। अगर आपको कुछ पता है कि आप क्यों कर रहे हो एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना, और सीखने के लिए आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको काफ़ी कुछ पता रहता है, फिर भी जब लर्निंग के नेक्स्ट लेवल पे आते हो ना अगर आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, तो आप काफ़ी चीज़ें मोशन में ला सकते हो। एक अंडरस्टैंडिंग, एक इमोशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गई ना आपके अंदर के, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाते हो तो आप अचीव कर सकते हो कुछ इम्पॉसिबल थिंग्स। एंड हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। बी ए स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट कैसे रहता है, उसको नई चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो सीखता रहता है। एंड साथ के साथ एक्ट करते रहो, एंड यू गेट टू नो द पर्पस एंड एड द वैल्यू। अगर आप ये लेवल पे पहुँच गए, नेक्स्ट लेवल पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगा लर्निंग के लिए कैसे सीखे, कि आप लर्निंग के लिए तो रेडी हो गए, स्टूडेंट बन गए। नेक्स्ट है कि लर्निंग को इंटरेस्टिंग, एक इंटरटेनिंग टूल बना दिया जाए। आप ही बताइए, लर्निंग बोरिंग वाली अच्छी लगती है या जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला? राइट, स्टफ अगर उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो लर्निंग आपको बोरिंग लगती है ऑब्वियसली। सो लर्निंग सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा, एक एक्साइटमेंट वाली जर्नी बनाओ। हर एक न्यू लर्निंग को गेम्स के जैसे, गोल्स के जैसे अचीव करो। लाइक गेमिंग में हमारे कैसे माइलस्टोन्स रहते हैं, वैसे ही लर्निंग को एक
माइलस्टोन की जैसे छोटी छोटी लर्निंग को पार्ट्स में डिवाइड करो एंड अचीव करो, उसको एंजॉय भी करो, देन आपको कुछ बोरिंग नहीं लगेगा। अपनी लर्निंग में वाई एंड हाउ को प्रॉपरली जोड़ो, अच्छे से जानो व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट यू गोना अचीव, हाउ यू गोना add value to others life by learning this and implementing different things। वो प्रोसेस में आ गया ना, टारगेट कर दो और वो टारगेट को अचीव करो, तभी आपको वो लर्निंग इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव करते रहोगे और आपको अच्छा लगेगा, आप और आगे सीखने की विलिंगनेस में आ जाओगे। सो मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो आपने अगर इंटरेस्टिंग बना दिया, अभी इसको आगे कैसे बढ़ाएं? So next point in how to learn is making or practice intelligently। आप प्रैक्टिस करो उसको, मेक लर्निंग अ डेली हैबिट, उसको डेली करते रहो एंड डू इट इंटेलिजेंटली। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहे एंड दैट इज़ लाइक ऑफ नो यूज़। अभी हैबिट कैसे बनाएं वो भी ज़रूरी है, बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, आपको एक फोकस्ड एंड समझदारी से एंड कंसिस्टेंटली सीखना रहना है, उसको एक आप अपने लिए एक डिसिप्लिन बना दो। एंड हाँ, वो लर्निंग एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंट लर्निंग। एंड दूसरा वे एक मैं बोल सकता हूँ कि लर्निंग को पार्ट्स में डिवाइड करो, लाइक मेक पार्ट्स ऑफ स्किल सेट एंड इसका हर एक का सोर्स ऑफ लर्निंग लो, से सीखो, सेल्फ करेक्ट करो, एडिट करो खुद को कि मैंने ये जाना है, इसको प्रॉपरली कैसे जान सकते हो। डेली बेसिस पे इसको इम्प्रूव करते रहो एंड गेट बेटर एंड बेटर एवरी डे। यू गोना मेक मिस्टेक, आप मिस्टेक करोगे, बट सेल्फ लर्निंग से आप आगे सीखते रहो। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिमूव डिस्ट्रैक्शन व्हाइल लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड अचीव इम्पॉसिबल थिंग्स। नेक्स्ट आई एम गोना से आपने प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर ली, बट अगर आपको सीखने के टाइम पे कुछ पता नहीं रहेगा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोना से यूज़ रेफरेंसेस और लिंक करो कॉन्सेप्ट्स को। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में ऐसे नहीं कि आपको सब पता रहेगा, राइट। अगर कोई चीज़ सीखनी है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस समझो, और वो पता नहीं रहेगा तो लर्निंग कुछ यूज़ की नहीं है। लाइक आपको अगर किसी क्लासरूम में बिठा दिया जाए, डायरेक्टली लेक्चर में बिठा दिया एंड स्टार्ट कर दिया इन बिटवीन, इट्स ऑफ नो यूज़। आपको उसका सर पाँव हाथ पैर कुछ नहीं पता एंड टॉपिक गॉट स्टार्टेड, आपको उस लर्निंग में मज़ा ही नहीं आएगा, वो टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा अगर उसका कुछ कॉन्सेप्ट या गोल नहीं पता है। यू नीड टू टेक अ चार्ज एंड इफ पॉसिबल अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल समझो। एंड वो कैसे मिलेगा? रेफरेंसेस से। एज आई सेड, द पॉइंट इज गेट द रेफरेंसेस, कॉन्सेप्ट्स को लिंक करो। सो एंड वो सीखने के लिए आपको स्मार्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं, फंडामेंटल आप कहीं से भी सीख सकते हो। इंटरनेट पे काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे जाओ, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करो, बुक्स हैं, काफ़ी सोर्सेज हैं। जस्ट लिंक करो जो टॉपिक आप सीख रहे हो, अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, राइट। एंड नाउ आपने सीखना तो स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट मैं कनेक्ट करके बोलूँगा, मॉडल द सक्सेस। सीखना स्टार्ट कर दिया, अभी सक्सेस की लेवल पे जाना है तो उसके लिए आप मॉक करना है। मॉक बेसिकली, मॉक मतलब जो बनी हुई चीज़ है उसको प्रैक्टिस प्रॉपरली करना, समझना, या उसको प्रोटोटाइप या डिज़ाइन को यूज़ करना। सी, अगर आपको कुछ सीखना है, आपको उसको मॉक करना है, आपको देखना है अगर किसी ने इसको ऑलरेडी अचीव किया है, रादर देन आपने खुद से शुरू करना। सी, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, आपको उसको स्टडी करना होगा, उसको एक्सपीरियंस जो बाकी लोगों ने किया है उसको एक्सपीरियंस को खुद से देखना रहेगा, उसको पढ़ना रहेगा कि उन्होंने कैसे शुरू किया, कहाँ अब तक पहुँचे उन्होंने। अब वो लोग, क्योंकि काफ़ी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसको स्टडी करना होगा, राइट। एंड इट्स अ वर्स्ट थिंग इन लर्निंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर कुछ चीज़ बनी हुई है और फिर से भी आप बोलोगे नहीं मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम स्क्रैच, इट्स ऑफ इट गना ऑफ मच यूजफुल बिकॉज आप फंडामेंटल भी जाओगे, बट इट विल बी टू स्लो प्रोसेस।
खुद से सब शुरू से शुरू करना आपको बिना फाउंडेशन के, आपके पास कुछ फाउंडेशन नहीं है, वो काफ़ी बोरिंग एंड स्लो हो जाएगा if you don't know anything. So based on that topic, read books, take online courses, get trained from mentors. तो उसको आप reuse कर सकते हो and it will be a fast and better process, right? So these were the 5 points I covered, which you can say gonna help how to learn. Okay, सीखने में आपको काफ़ी help करेगा. So that's it about today's podcast episode. Do share with others. Thanks. Happy learning. Take care.